a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS। तो प्रीलिम्स को एक हफ्ता हो चुका है। अब यहाँ पर हमने आंसर की भी मैच की अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से। बेसिकली प्रीलिम्स होते ही अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एक होड़ रहती है कि किसकी आंसर की सबसे पहले आने वाली है। वहाँ पे एरर के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। सो अलग अलग कोचिंग सेंटर्स का एनालिसिस करके, मोर ओवर खुद की रिसर्च करके, जहाँ पर क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे जो एनवायरमेंट के क्वेश्चंस हैं जो आए हैं यूपीएससी में। अब इसमें से अगर कोई क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है उसका क्या क्वेश्चन हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें जो उससे रिलेटेड हैं। तो हम डिस्कस करते हैं एनवायरमेंट के क्वेश्चन जो इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में आए थे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन says that according to the Environmental Protection Agency EPA, which of the following is the largest source of sulfur dioxide SO2 emissions in environment? So which of the following is are correct? इसका आंसर आपने लगाया ही होगा। So यहाँ पर locomotives using fossil fuels, no, यहाँ largest source की बात की गई है। अगर आप क्वेश्चंस में ही लार्जेस्ट सोर्स की बात करेंगे तो शिप जहां फॉसिल फ्यूल यूज हो रहा है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है मिनरल्स का, मेटल्स का, बट यहां पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के हिसाब से जो लार्जेस्ट सोर्स है वो है पावर प्लांट्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। सो दिस इज हाउ इट इज। नेक्स्ट लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कंसिडर द फॉलोइंग: पायरोक्लास्टिक डिब्रीज, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस। अब ये क्वेश्चन में भी अलग अलग आप आंसर की देखेंगे तो उसमें किसी में ऑल 4 है, किसी में ऑल 3 है आंसर। सम पीपल से कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स वोल्केनिक ऐश में या वोल्केनिक इरप्शंस में उतने नहीं मिलते हैं। सम से कि यस ऑल ऑफ द अबव आर द प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस। सो यहां पर जब भी वोल्केनो का इरप्शन होता है तो ऐश और डस्ट तो हमें क्लियरली वहां से देखने को मिलता है। पायरोक्लास्टिक डिब्रीज भी हमें देखने को मिलती है, सल्फर कंपाउंड्स भी हमें देखने को मिलते हैं और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि कई बार आपको दिखेगा कि जहां पे वोल्केनो होता है वहां पे लाइटनिंग भी होती है। वोल्केनो और लाइटनिंग का एक फिनोमेना नेचर में जो आपको दिखता है, और लाइटनिंग किस चीज से एसोसिएटेड है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली चीजों से एसोसिएटेड है, लेकिन खैर उसका यहां पे कोई लिंक नहीं है। जो अंदर से आते हैं वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी आते हैं। मैक्सिमम जो आंसर है इट इज ऑल 4 शुड बी योर करेक्ट आंसर। सो नाउ लेट्स मूव। सो दिस इज फर्दर द एक्सप्लेनेशन कि वोल्केनो एक ऐसी जगह होती है जहां गैसेस, एशेस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब रिसेंट पास्ट में भी कई जगह, जैसे होंगा तोंगा वोल्केनो न्यूज में था, कई ऐसे सबमरीन वोल्केनोज हैं जो न्यूज में इस साल रहे थे, तो वहीं से क्वेश्चन ये आता है। सो ये है जब मॉल्टन रॉक मटेरियल्स जो हैं वो निकलते हैं क्रेटर से एंड इरप्ट होते हैं। 2 टाइप का वोल्केनो होता है, एसिडिक, बेसिक, ये और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं इससे। तो इसमें लावा फ्लोज में पायरोक्लास्टिक डिब्रीज होता है, वोल्केनिक बॉम्ब्स होते हैं, ऐश डस्ट होता है, गैसेस होती हैं जैसे नाइट्रोजन के कंपाउंड, सल्फर के कंपाउंड्स, माइनर अमाउंट के क्लोरीन भी यहां देखने को मिलते हैं, हाइड्रोजन है, आर्गन है, ये सारी चीजें जो अर्थ के अंदर मिलती हैं बेसिकली वो वोल्केनो के थ्रू बाहर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दिस सिकाडा, फ्रॉग हॉपर एंड पॉन्ड स्केटर। ये क्या है? आर दीज बर्ड्स, आर दीज फिशेस, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स? इसमें भी अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने 2 आंसर दिए थे, जिसमें एक आता है रेप्टाइल्स और एक होता है इंसेक्ट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंसेक्ट्स। सिटाडा, फ्रॉग हॉपर, दीज आर इंसेक्ट्स बेसिकली। नाउ सिटाडा का ऑर्डर क्या है? ये हेमीप्टेरा ऑर्डर से आता है और ये फैमिली सिकाडीडे, इस फैमिली से आता है। ये इनको साउंड प्रोड्यूसिंग एबिलिटी इनके पास होती है, और लाइफ साइकिल जैसे झिंगुर होता है वैसे साउंड प्रोड्यूसिंग एबिलिटी इनके पास होती है। इनमें एग, निम्फ, एडल्ट स्टेज ये अलग अलग होता है। फ्रॉग हॉपर जो है वो एक सुपर फैमिली जो है जिसको सर्कोपोइडे कहा जाता है, ये इसका एक मेंबर है। नाउ ये जंपिंग एबिलिटी होती है, ये जंप कर करके चलता है, दैट इज व्हाई इसको फ्रॉग हॉपर कहा जाता है। सो दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट जो पॉन्ड स्केटर होता है, पॉन्ड स्केटर जिसको वाटर स्ट्राइड्स भी कहा जाता है, ये आता है फैमिली गेरेडे से, एंड ये हेमिप्टेरा ऑर्डर के अंडर ही आता है। जिस ऑर्डर के अंदर सिकेडाज आते हैं उसी ऑर्डर के अंदर ये भी आता है।
नाउ इनको इनकी एबिलिटी कि वाटर के ऊपर चल सकते हैं क्योंकि हाइड्रोफोबिक लेग्स होती हैं, सो इसीलिए इनको जो है एक तरीके से पॉन्ड स्केटर भी कहा जाता है. सो दीज आर बेसिकली इंसेक्ट्स. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. मैनी च्युइंगम्स. अब ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था, अगर ये आपको आता भी नहीं है तभी इसको अप्लाई किया जा सकता था कि मैनी च्युइंगम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. यस, they are a source of environmental pollutions because you spit it here and there and that is why they are a source. So first statement तो correct है ही है. Next, many chewing gums contain plastic as the gum base. Plastic gum base, rubber gum base, यही तो gum base होता है उनका, और ये plastic gum base है, that is why it is an environmental pollution. So second statement is explaining the first statement. Therefore your answer is A, that both statements are correct and statement second is explaining the first statement. इसको करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि स्टेटमेंट 1 के बाद आप बिकॉज लगा सकते हो. यू कैन राइट बिकॉज हियर कि मेनी च्युइंगम्स आर फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बिकॉज दे कंटेन प्लास्टिक एज द गम बेस. सो अगर बिकॉज हो रहा है तो एक्सप्लेन करेगा, और एल्स इट विल नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, दिस क्वेश्चन इज अबाउट द एनिमल जो उसके नेचुरल हैबिटेट में मिलते हैं. जैसे कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. कंट्री एनिमल है ब्राजील, इंद्री, इंडोनेशिया, एल्क, मेडागास्कर, बोनोबो. हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड? सो लेट्स गो विद द आंसर नाउ. यस, तो पहले हम देखते हैं इंद्री. इंद्री किसे कहा जाता है? तो इंद्री जो है, इंद्री एंडेंजर्ड स्पीशीज है जो रिमोट पार्ट में मिलती है. ये नॉर्थ ईस्टर्न मेडागास्कर में मिलता है जहां प्रोटेक्टेड है बाय लॉ, और ये रिलेटेड है सिफाकास से, अवाहिस से. टुगेदर जो है ये लीपिंग लेमुर्स जो होते हैं, इंद्रियडी जो फैमिली है ये उसके अंदर आते हैं. ये एक इंद्री की इमेज है. सो पहला स्टेटमेंट जो है यहां से वो इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि ये ब्राजील में नहीं मिलते, ये मेडागास्कर में मिलते हैं. नेक्स्ट, द एल्क. दिस इज बेसिकली द एल्क, डियर लाइक और एनिमल. द एल्क रेंजेस फ्रॉम सेंट्रल एशिया में ये मिलता है, साइबेरिया, ईस्ट एशिया में मिलता है, और नॉर्थ अमेरिका में भी ये पाया जाता है. एंड दे कैन बी फाउंड इन ओपन डेसिडुअस वुडलैंड्स में ये मिलते हैं, बोरियल फॉरेस्ट में मिलते हैं, अपलैंड मूड्स में मिलते हैं, माउंटेनियस एरिया में ये ज्यादा देखने को मिलते हैं. सो दीज आर द केसेस. नाउ ये नॉर्थ अमेरिका एंड ऑल में मिलता है. लेट्स सी, तो क्या एल्क इंडोनेशिया में मिलेगा? एल्क इंडोनेशिया में नहीं मिलता है. ये सेंट्रल एशिया में मिलता है, ईस्ट एशिया में मिलता है. सो यहां पर ये नहीं है. नेक्स्ट जो है वो एनिमल बात करता है बोनोबो की. तो बोनोबो जो है ये केवल कॉन्गो रिवर जो है उसके साउथ के फॉरेस्ट में मिलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, और ये एक सेपरेट स्पीशीज की तरह रिकॉग्नाइज 1929 तक इनको नहीं किया गया था. सो ये आर बेसिकली वाइल्ड बोनोबोज. कहां मिलेंगे? केवल और केवल ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिलते हैं. सो इज द ऑप्शन हियर नो. So therefore none of the above is your correct answer, क्योंकि ये सारे ही इससे मैच नहीं करते हैं. ये कहां मिलते हैं ये भी हमने डिस्कस किया है, क्या होते हैं ये भी डिस्कस हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. लॉयंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन. अब यहां पे बहुत कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को. नेक्स्ट इज, अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीतास डू नॉट रोअर. अनलाइक मेल लॉयंस, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग. Which of the statements given above is are correct? So elimination technique यहाँ यूज की जा सकती है. Loins do not have a particular breeding season. So if you will see कि क्या loins का particular breeding, हमने जनरली जो पढ़ा होता है बायो में वो ये होता है कि केवल apes, pyramids, humans जो होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. बट यहां जो लॉयन है उनका एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है कि जनवरी फरवरी के बीच में ही आएगा, वो कभी भी आता है. सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से. और अगर आपको इस स्टेटमेंट में कंफ्यूजन भी था, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट जो है, अनलाइक मेल लॉयंस, मेल लेपर्ड जो होते हैं ये अपना टेरिटरी प्रोक्लेम नहीं करते सेंट मार्किंग से, ऐसा नहीं है. टेरिटरी ही लेपर्ड्स जो हैं वो टेरिटरी अपना प्रोक्लेम करते हैं, बिकॉज उसी टेरिटरी में उनको फूड, उसको फीमेल, ये सारी चीजें उनको चाहिए होती है. सो थर्ड स्टेटमेंट गोज रॉन्ग. बाय एलिमिनेशन ऑल्सो यू गेट योर आंसर इज 1 and 2. सो 1 and 2 is your correct answer. And moreover, लॉयंस का एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता, उनका ब्रीडिंग सीजन ईयर में भी चेंज होता रहता है. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से.
let's move to next. Okay, so they are polygamous, more than one partners can be there, and breeding is throughout the year, but female basically ये restricted होती है generally एक या दो adult male से, अपने pride जो होता है इनका उससे. Next is which one of the following shows a unique relationship with an insect that has co-evolved within it, that is the only insect that can pollinate this tree. Fig, mahua, sandalwood, silk cotton. क्लास 10th की बायो, क्लास 8th तक की बायो में आपको इसका जिक्र मिल सकता है, और 12th की बायो में तो मिल ही जाएगा 120%. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर फिग. जो फिग का ट्री होता है जनरली आप देखते हैं, जैसे पीपल आपको देखने को मिलेगा, ये जो फ्रूट आता है, फिग का जो फ्रूट आता है बेसिकली ये होता है फिग. और फिग के अंदर एक एनिमल होता है जो इसके अंदर ही होता है बेसिकली, ये इसी के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में मिलता है. ये जो वास्प है ये इसके अंदर एग ले करता है, एग बड़ा होता है तो वो इसी के अंदर फीड करता है, और दिस इज हाउ दे पॉलिनेट. सो ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो है फिग इज योर करेक्ट आंसर. बेसिक बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग बटरफ्लाइज, फिशेस, फ्रॉग्स. हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीशीज अमंग देम. अगर आपको आंसर्स इनके नहीं पता है तो एक छोटी सी ट्रिक, जब हम सॉल्व कर रहे थे लाइव सेशंस में तो एक ट्रिक हमारे सामने आई थी. अब ये ऐसा हो सकता है कि 10 में से हो सकता है 7 क्वेश्चन आपके सही हो पाए, 3 गलत हो जाए. एक ट्रिक होती है जिसको बोला जाता है जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं इनके जनरली आपको जनरल आंसर्स ही मिलेंगे. यू कैन ट्राई दिस ऑन योर ओन. ये जो जनरल क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स भी आपको जनरल देखने को मिलते हैं. यहां पर बटरफ्लाइज की पॉइजनस स्पीशीज होती है, यस. फिश की पॉइजनस स्पीशीज होती है, यस. फ्रॉग की पॉइजनस स्पीशीज होती है, यस. सो ऑल 3. ये अप्लाई अगर आपको करना हो तो लास्ट ईयर भी एक कोल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था. सो वो एक जनरल क्वेश्चन था जिसका एक जनरल आंसर था. सो दिस इज हाउ इट इज. नेक्स्ट इज सम स्पीशीज, जैसे कि यहां मोनार्क बटरफ्लाई जो है ये पॉइजनस है. सो मोनार्क बटरफ्लाई हमें मिल गई पॉइजनस, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. सेकेंड, फिश की तो ऐसी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो पॉइजनस होती हैं. फॉर एग्जाम्पल पफर फिश, फुगू जिसे कहा जाता है, इसमें टेट्रोडॉक्सिन होता है जो एक न्यूरोडॉक्सिन होता है. नेक्स्ट अदर आपको लॉइन फिश मिलती है, स्टोन फिश मिलती है, ऐसी बहुत सारी फिशेज हैं जो बेसिकली पॉइजनस होती हैं. फ्रॉग्स तो आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे फ्रॉग्स जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, जैसे डार्ट फ्रॉग्स जो होते हैं, पॉइजनस डार्ट फ्रॉग्स होते हैं. अमेजोन में पाए जाने वाले कई ऐसे फ्रॉग्स होते हैं जिनकी स्किन ही टॉक्सिक होती है. सो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट इज consider the following cashew, papaya, red sanders. How many of the above trees are actually native to India, जो केवल भारत में पाए जाते हैं? Only 1, only 2, all 3 or none. ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है. अगर आप करंट अफेयर आपने कवर किया है तो आपने देखा होगा कि जो रेड सेंडर था, लाल चंदन, इसके इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था सरकार ने, और इसके जो एक्सपोर्ट है उसको रेगुलेटेड कर दिया था कि केवल रेगुलेट होगा, और इंपोर्ट एकदम रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था. ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है. तो यहां पर केवल नेटिव इंडिया में कौन सा है? रेड सेंडर, जो आपको केवल इन पार्ट्स में थोड़ा बहुत मिलता है. इन पार्ट्स में आपको रेड सेंडर मिलता है, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलता है. सो यू ऑल रिमेंबर द मूवी पुष्पा. सो दिस इज योर 1 is your correct answer. Next, let's move. So the question says with reference to the perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances PFAS that are used in many consumer products, consider the following statements. Again current affairs से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, करंट और एनवायरमेंट को लिंक करता हुआ क्वेश्चन है. काफी ज्यादा न्यूज में ये सब्सटेंसेस रहे थे, परफ्लोरोएल्केन एंड ऑल. नाउ किस में मिलते हैं? और ये जब लाइव सेशंस हमारे हुए थे, लाइव सेशंस में भी हमने ये डिस्कस किया था. PFAS are found to be widespread in drinking water, food packaging materials. PFAS are not easily degraded in the environment. Persist exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in the animal bodies. Yes, they can. So PFAS generally आपको जो drinking water होता है, food packaging materials होते हैं, उसमें आपको मिलता है. जो straw आप यूज करते हो, जो पेपर स्ट्रॉ होता है, उसमें ये मिल जाता है. अब इजीली डिग्रेड नहीं हो पाता है. मोर ओवर जो चीज इजीली डिग्रेड नहीं हो पाएगी उसका क्या होगा? बायोअक्युमुलेशन होने लगेगा. तो ये एनिमल बॉडीज में मिलने लगता है. सो व्हाट्स योर करेक्ट आंसर? डी इज योर करेक्ट आंसर.
ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये जो है ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है। अब कैराबाइट, बीटल्स, सेंटिपीड्स, फ्लाइट्स, टर्माइट्स, वास्प, पैरासिटॉइड स्पीशीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। पैरासिटॉइड ऐसे पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जो उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं। तो जनरली आपको कैराबाइट, बीटल्स में मिलता है, फ्लाइज में मिलता है, वास्प में भी मिलता है। अगर आप वेबसाइट सर्च करेंगे जैसे ब्रिटानिका एंड ऑल, यू विल फाइंड कि यहां पे ये 3 ही ऑप्शन है। मैक्सिमम कोचिंग सेंटर्स का जो आंसर है वो ओनली 3 है। सेंटिपीड्स, टर्माइट्स में जनरली पैरासिटॉइड्स नहीं मिलते, लेकिन कुछ जगह मिल सकते हैं। सो उतना ज्यादा मेजर इन दोनों में नहीं मिलता है। दैट इज व्हाई योर आंसर इज ओनली 3। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग। ग्राउंडनट, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन, तो ये क्या सब पी फैमिली से आते हैं? पी फैमिली, लेगुमिनेसी जो फैमिली होती है। ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3। सो यू हैव योर करेक्ट आंसर इज सी, ऑल 3 आर योर करेक्ट आंसर। सो सारे ही प्लांट जो होते हैं ये पी फैमिली से आते हैं, जिसको बोला जाता है फेबेसी या लेगुमिनेसी। भले वो ग्राउंडनट हो, हॉर्स ग्राम हो जिसको चना कहते हैं आप, या सोयाबीन हो। सो ये सब एक ही फैमिली से आते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, अब ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस का मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, लेकिन यहां पर जो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है ये प्लेस्ड है वर्मिन कैटेगरी में इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट में क्या हुआ कि हमने 6 शेड्यूल से 4 शेड्यूल कर दिए, और इसके अलावा जो हमारा 4th शेड्यूल था इसमें हमने साइट्स के ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको इंक्लूड किया। ये अमेंडमेंट हुआ था। अब ये क्वेश्चन 1972 एक्ट की बात कर रहा है। एक्ट की बात कर रहा है मतलब अमेंडमेंट जो है वो इंक्लूडेड है उसके अंदर, ये उसकी बात कर रहा है। नाउ इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड इन द वर्मिन कैटेगरी। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। अगर आप इंडियन फ्लाइंग फॉक्सेस के बारे में जानते हैं, सो ये एक फ्रूट खाने वाली बैट होती है, फ्रूगीवोरस इन्हें कहा जाता है। ये फ्रूट बेसिकली जो फ्रूट होता है उसको कंज्यूम करती हैं। सो ये वर्मिन है। वर्मिन क्या होता है कि इनको, ये किलेबल है, इनको मारा जा सकता है, डिपेंड करता है कंट्रोल मेजर्स के लिए, क्योंकि इनका इंपैक्ट होता है फ्रूट के क्रॉप्स पर। सेकंड होता है क्योंकि ये फ्रूगीवोरस है, तो ये फीड करेगी किस पे? सीड्स पे, प्राइमरली फ्रूट्स पे। ब्लड नहीं सक करती है बाकी ऑर्गेनिजम्स का। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यू हैव जस्ट वन ऑप्शन विच इज सी इज योर करेक्ट। सो व्हाई दे आर वर्मिन? क्योंकि फ्रूट जो क्रॉप्स होती हैं उनको ये नुकसान करती हैं, तो कुछ एरियाज में इनको मारने के लिए इजाजत है अकॉर्डिंग टू दिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल्स। एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, कॉर्न ग्रेन्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, स्लज, वुड मिल वेस्ट। Which of the above can be used as feedstock for producing sustainable aviation fuels? Again, general questions का general answer. ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा, बट मैक्सिमम टाइम्स यू विल फाइंड इट करेक्ट। नेक्स्ट इज, क्या हम एग्रीकल्चर रेसिड्यूज का यूज कर सकते हैं? यस। कॉर्न ग्रेन्स का यूज कर सकते हैं? यस। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज का यूज कर सकते हैं? यस। वुड मिल वेस्ट का यूज कर सकते हैं? यस। ये सारी चीजें जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं और इन सभी का इस्तेमाल हो सकता है एविएशन फ्यूल बनाने के लिए। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एनवायरमेंटल सीरीज। नेक्स्ट, यहां पर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है कि 25 ऑफ जून को यहां पे टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा है एनालिस्ट आईएएस, जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस होंगी, दोनों तरीके से टेस्ट सीरीज चलाई जाएंगी। जिसमें जो GS2 वाला पार्ट है वो अनामिका मैम देखेंगी, और जो GS4 वाला पार्ट है इट वुड बी हैंडल्ड बाय श्री नितिन शिवहरे सर। अदर फैकल्टीज जो हमारी यहाँ पर हैं वो हैं, वी हैव एक्स रिटायर्ड IPS ऑफिसर्स, BN रमेश सर, देन वी हैव सुनील जेटली सर, वी हैव BL वोरा सर हु इज आल्सो एन रिटायर्ड IPS ऑफिसर, डॉक्टर प्रेमपाल शर्मा सर, एंड फॉर इकोनॉमी फैकल्टी वी हैव डॉक्टर SK झा सर। तो ये टेस्ट सीरीज अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है उसके बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो लेट्स गो ऑन। अब यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन नंबर, और जो नंबर नीचे यहाँ लेफ्ट में आ रहा होगा यू कैन कॉन्टेक्ट इट एज वेल। नेक्स्ट जो आता है ऑफलाइन जो यहाँ पे क्लासेस हैं, ये जो शहीद भगत सिंह कॉलेज है दिल्ली का, उसके कोलैबोरेशन के साथ वहां पर ये हो रहा है, जिसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल और पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल। इनकी क्लासेस होंगी, इनकी टेस्ट सीरीज होंगी। सो दीज थिंग्स कैन बी गेम चेंजर इफ यू विल बी गिविंग this mains of 2024 after the prelims.